अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अमान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डीजल स्टोरेज, इन सब की सियासत का जनाजा इकट्ठा निकलेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, फौरी इलेक्शन चाहते हैं। आवाम फैसला करेंगे कि मुल्क की क़यादत कौन करेगा। इमरान खान का स्वाबी जलसे से खिताब, कहा अंदरूनी और बैरूनी साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका जानता है कि इमरान खान कभी अड्डे नहीं देगा, इसीलिए अमरीकी गुलामों को फिर से बिठा दिया गया। जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की है, उन्हें पैगाम देना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और अमरीकी गुलामी नामंजूर। मुल्क को आज़ाद करने के लिए निकलना है, सब ने इस्लामाबाद आना है। सारे पाकिस्तान को पता चल गया लोटे कौन हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब तक नहीं पता चल सका। लोटे इलेक्शन कमीशन से बच भी गए तो आवाम से नहीं बचेंगे। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। तो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है डॉक्टर रिजवान। तो FIA तो तबाह हो गई। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर इस वक्त खुद जमानत पर है। क्राइम मिनिस्टर के बेटे पर FIA के 40 अरब के केसेस हैं। क्राइम मिनिस्टर का भाई अदालती मफरूर है, लंदन में बैठा है। इमरान खान ने कहा ये पैसों के पुजारी हैं। FIA अफसरान ने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ा। FIA का अफसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मर चुका। दूसरा अफसर हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एक ऐसे जहर का बताऊंगा कि खाने में मिला दिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। FIA के साथ भी वही हो रहा है जो MQM ने कराची पुलिस के साथ किया। चुन चुन कर पुलिस वालों को कत्ल किया गया। तहरीक इंसाफ का स्वाबी में फायर शो, आवाम का समुद्र गुवाहाटी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उमड़ आया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, मिली तरानों से खूब रंग जमाया। कप्तान के हेलीकॉप्टर के जलसा गाह के गिर्द चक्कर, अवाम पुरजोश, फलक शगाफ नारे लगाए। जलसे से खिताब में परवेज खटक ने कहा ये समझ रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। देख लो हुकूमत गिराई तो पूरा पाकिस्तान निकल आया। साजिश करने वालों को घर तक भगाना है, कोई रास्ता नहीं छोड़ना। इमरान खान कॉल देंगे तो तारीख का सबसे बड़ा मजमा इकट्ठा होगा, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। पूरा स्वाबी कप्तान के साथ है, कॉल देंगे तो सब निकलेंगे। असेंबली तहलील करें या जारी रखें, वजीर आजम की मुलाकातें और राबते तेज। शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 1-on-1 मुलाकात। लंदन मुलाकात के मुताल्लिक एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात समेत अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की और यकीन दिलाया कि तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। वजीर आजम ने इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज हुकूमत की अहम इत्तेहादी इमरान खान के मौक़िफ़ की हामी। MQM पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फौरी इलेक्शन की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी मुखालफत। MQM रहनुमाओं की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी देना होगी। मुश्किल हालात में रियासत को देखना है, सियासत को नहीं। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में हो सकती हैं, आम इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। फ्रेश मैंडेट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। हुकूमत को 48 घंटों में घर जाना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं 1 माह में तबाही फिर गई, मईशत को हिला दिया गया। पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा सेटअप मुसल्लत करने वालों ने पाकिस्तान से ज्यादती की। पेट्रोलियम कीमतों के लिए आर्मी चीफ को कहना काबिल शर्म है। वजीर आजम को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को फौरी इंतखाबात की हिमायत करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुआशी हालात तवक्को से ज़्यादा ख़राब हैं। किसी और की गलतियों की कीमत मौजूदा हुकूमत को चुकाना पड़ेगी। हुकूमत आवाम को कुछ और तो ना दे सकी, इमरान खान से जान छूटने की खुशखबरी दे दी। इससे ज़्यादा इदारे क्या न्यूट्रल होंगे कि इमरान हुकूमत चली गई।
सूबाई हुकूमतें चलने दें, कौमी असम्बली का इलेक्शन करा दें। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इमरान खान से कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करनी, हमारा हदफ हमारे सियासी मुखालिफिन होने चाहिए। कल का दिन अगर भारी ना गुजरा, हफ्ते के अंदर 31 मई से पहले सितंबर के इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। मोस्टली पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयार हो, सवाए आसफ जरदारी की। लॉन्ग मार्च सिविल वॉर में बदल गया तो फिर कोई नहीं संभाल सकेगा, फिर इनकलाब की सदाएं आएंगी। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं बहुत सी पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयार हैं सिवाय आसिफ अली जरदारी के। वो किसी कीमत पर इलेक्शन नहीं चाहते, इदारे भी इलेक्शन चाहते हैं। शहबाज शरीफ ये पैगाम लेकर लंदन गए कि सबकी राय इलेक्शन के हक में है। जिसने भी अदम एतमाद का मास्टर प्लान बनाया वो फेल हो गया। साम्राज्य कुव्वतें भी चाहती हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब ना हो, इंतखाब और अमन हो। 31 मई से पहले नए इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गपशप चल रही है कि निगरान वजीर आजम कोई सियासतदान नहीं, माहिर मुआशियात होगा। इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए। शहबाज गिल का इंकशाफ, कहते हैं खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया उन फ़ोन से नहीं मिलना। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि सियालकोट में जानबूझकर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी गई। इमरान खान के जलसा गाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी कराए गए। आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। वज़ारत दाखिला की वज़ीर आज़म को इमरान खान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की चीफ सिक्योरिटी अफसर फराहम करने की भी हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान अमरीकी साजिश की तरह अपनी जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। मुमकिन खतरे पर ठोस सबूत हैं तो शेयर कर दें। हुकूमत मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। नून लीगी टॉप गन्स की बातें बड़ी बड़ी, मुआशी कारकर्दगी 0/0, डॉलर बेलगाम, मार्केट मंदी का शिकार, सरमाया डूब रहा है। शहबाज हुकूमत ने 1 माह में ही मईशत का भट्टा बिठा दिया। नून लीग हुकूमत में डॉलर 13 रुपए बढ़ गया। स्टॉक मार्केट 1 माह के दौरान 3,500 पॉइंट्स गिर गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 65 पैसे महंगा होकर 194 रुपए 19 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 195 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। स्टॉक मार्केट 367 पॉइंट्स की कमी के साथ खुली। 20 मिनट में 1111 पॉइंट्स गिर गई। बटन डालने का क्या है, आप गवर्नमेंट हैं, आपकी सारी वज़रा जो है वो अहम वजारतें आपके पास हैं। प्राइम मिनिस्टर आप पार्टी से है, फाइनेंस मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, ये हैं जो फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आपका, अहम वजारतें आपके पास, सारे फैसले आप ही कर रहे हैं। हुकूमत पर बोझ कैसा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज हसन का एतराज़। कहा शहबाज शरीफ को लंदन जाने से पहले इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। लगता है आप तनहा फैसले कर रहे हैं, अब वापस आकर कहेंगे इसे तस्लीम करें। हमने ये फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार और उनके साथ जितने लोग इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ दरख्वास्त आज दायर करने जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं ये सिर्फ उस्मान बुज़दार का काम नहीं, इमरान खान के बेनामी भी शामिल हैं। 3 साल में मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटा गया। फराह खान बनी गाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत करती रहीं। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके ज़ाती असासों को बढ़ाया गया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुआशी तबाही का चेहरा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आटा, गैस, बिजली और महंगी दवाई का हिसाब इमरान साहब को देना पड़ेगा। पीटीआई इलेक्शन नहीं, सिर्फ इंतशार चाहती है। ये तुम अमेरिका के कंधों में बैठ के कौन सी सियासत कर रहे हो? मुल्क की मैशियत हो, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली पॉलिसी हो, गवर्नेंस हो, हर महाज के ऊपर ये हुकूमत बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हो गई। अमेरिका के कंधों पर बैठकर कौन सी सियासत कर रहे हैं? फारूक हबीब कहते हैं ये हुकूमत मुआशी, खारजा पॉलिसी समेत हर महाज पर नाकाम हो चुकी।
اسد عمر بولے रुपया डबल सेंचुरी के सफर पर गामजन, मार्केट गिरती जा रही है। फैसला साज कहाँ छुपे हैं, लंदन या दुबई में? पाकिस्तान में तो इनका नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मार गई महंगाई, शहरियों की दुहाई, कोई नहीं सुनवाई। लीमू 1100 से 1300 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए, अरवी 250 रुपए, प्याज 60 से 70 रुपए पर पहुंच गया। लाहौरी कहते हैं रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने उनसे रोटी का निवाला तक छीन लिया। हुकूमत बातें नहीं, अमली इकदाम करे। हीट वेव सिंध में 26-27 मई तक रहेगी कमोबेश। ओवरऑल गर्मी रहेगा मौसम सिंध में, खासकर आज और कल ये दोनों दिन फिर गर्म है। कराची में यानी 40 के आसपास पहुंचेगा टेम्परेचर आज भी। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार, सिंध के मैदानी इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। नवाब शाह में पारा 50 डिग्री से बढ़ गया। सिंध में हीट वेव 27 मई तक रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, बताया कराची में कल फिर गर्मी का जोर रहेगा। गर्मी की शिद्दत से लाहौर चिड़ियाघर में जानवर भी निढाल। सूरज की तपिश से बचाव के जतन, इंतजामिया ने माहौल ठंडा रखने के इंतजाम कर लिए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश मामूल। कराची में कई घंटे बिजली गायब, अवाम परेशान। जमात इस्लामी का एहतजाज, हाफिज नईम उर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल और हुकूमती तहवील में लेने का मुतालबा। देहात में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। टांक में अवाम का पारा हाय, लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। आर्टिकल 63A का फैसला देना चाहते हैं, ये आईनी तशरीह का अहम मुकदमा है। रात ताखीर तक मुकदमे को सुनने के लिए तैयार हैं। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आर्टिकल 63A सियासी जमात के सिस्टम को बचाता है, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की तकरीम होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फरोग कैसे मुमकिन होगा। किसी फर्द पर फोकस करने के बजाय सिस्टम पर फोकस क्यों न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिया गया हदफ पूरा न होने पर इजहार बरहमी। 1 जून तक अहदाफ पूरे करने की हिदायत, कहा अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। सियासत से बालातर होकर वफाक केपी हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म की चोलिस्तान में इंसानी बस्तियों और जानवरों के लिए पानी फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई। टास्क फोर्स शेक्सपियर ग्लेशियर जैसे वाकयात से बचाव के लिए हिकमत अमली बनाएगी। पोलियो पे मीटिंग है नेशनल टास्क फोर्स की, मैं इनके साथ इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे? गवर्नमेंट के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना, मैं इनके साथ चल सकता। वफाकी हुकूमत के साथ चलना बहुत मुश्किल है, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, साथ क्या बैठूंगा। वज़ीर आला केपी की वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। महमूद खान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों का फैसला नहीं कर सकती तो और क्या करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्दन पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा का हक लूंगा। सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। CTD और पुलिस ने होशाब से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। खुदकुश बमबार खातून के नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापे जारी। CGD के मुताबिक खातून का ताल्लुक जामिया कराची में खुदकुश हमला करने वाले ग्रुप से है। लाड़काना पुलिस ने बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन को धमाके से उड़ाने वाले 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कराची सदर धमाके में लापता होने वाली लड़की सवेरा बाजियाब। लड़की का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड, वालिदैन को आगाह कर दिया। सवेरा सदर बम धमाके के बाद लापता हो गई थी। लड़की के अगवा का मुकदमा परेली थाने में दर्ज हुआ। पहमाई की दुनिया में पाकिस्तान के लिए 2 बड़े एजाज। कोहपैमा जोशी ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हलाली परचम बुलंद कर दिया। अब्दुल जोशी का ताल्लुक हुंजा के गांव शमशाल से है। दुनिया की कम उम्र तरीन कोहपैमा शहरोज काशिफ ने एक और बुलंद चोटी पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ ने नेपाल के 8516 मीटर ऊंची चोटी सर कर दी। चतराल की वादी कैलाश में चिलम जोशी फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात। ढोल बजाते और रक्स करते मर्द व खवातीन पुरजोश।
टोलियों की सूरत जमा होकर सकाफती रक़्स से मेले की रौनक दोबाला की। मुनफरिद फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद खींची चली आई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,37,996 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,18,310 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,141 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।